हेलो फ्रेंड्स, पीहू विद मामा किचन में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसी रेसिपी। ये है नान खटाई। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बन के तैयार करेंगे, वो भी कढ़ाई में। आज मैं आपको फ्रेंड्स गैस पर कढ़ाई में बनाना बताऊंगी। कोई ओवन नहीं, कुछ नहीं, आप गैस पर इसको बनाएं। चाहे तो आप गांव में रहते हैं तो चूल्हे पे भी इसको बना सकते हैं, गैस की भी ज़रूरत नहीं है। तो इसको कढ़ाई में बेक करके बताएंगे। और लुक भाई, आपको मैं इसको तोड़ के दिखा रही हूँ। इतना बढ़िया कलर आया है इसका, ऊपर से आपको दिख रहा होगा। अंदर देखिए, बिल्कुल इस कच्चापन नहीं, इसका टेक्सचर कितना बढ़िया आया। नीचे से भी बहुत ही अंदर तक ये सिक गई हैं, बिल्कुल भी इनमें कच्चापन नहीं है, जैसे आपको दिख रहा होगा कलर की ये इसमें। तो ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ, ऊपर से ये ब्राउन हो गई, नीचे से भी इसमें हल्का सा ब्राउन बिल्कुल कलर आ गया है। बहुत ही टेस्टी। तो आप चलिए बनाते हैं घर पे ये नान खटाई। तो मैंने एक ये बाउल ले लिया है, उसमें 1 कप ये मैदा ली है और इसी में मैंने लिया है 3 टेबल स्पून ये मैंने बेसन लिया है। तो ये फ्रेंड्स आप, और 3 टेबल स्पून ही मैंने ये ली है सूजी। आप चाहें तो इसमें आटा भी मिक्स कर सकते हैं, पर मैंने इसमें सूजी ऐड की है। और ये ली है मैंने बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर लिया है मैंने आधा टीस्पून करीब लिया होगा। इसको अच्छे से छान लेंगे इस तरह से। अब इसको हम साइड में कर लेंगे। एक बाउल लेंगे और इसमें हम लेंगे ये घी। तो ये घी इस तरह का होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, घी को ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपका घी पिघल गया है तो उसको थोड़ी सी देर के लिए फ्रिज में रख दें। तो इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, इस तरह से। और आधा कप मैंने ली है ये पिसी हुई शक्कर है। तो इसमें मैंने जब शक्कर को पीसा था तभी मैंने इसमें 2-3 इलायची डाल दी थी, जिससे हमारे ये नान खटाई है, इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप जब शक्कर पीस ले, आपके पास इसका पाउडर रखा है तो वो आप डाल लें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने इस शक्कर को इसमें अच्छे से हाथों से मिक्स करूँगी, बिल्कुल फ्लफ़ी, जब तक ये बैटर ना हो जाए। तो देखिए, अब आते हैं हाथों से इसको अच्छे से फेंटना है। आपके पास अगर बीटर है तो उससे फेंट लीजिए, बट आज मैं आपको हाथ से ही करके दिखाऊंगी इस तरह से। और ये नान खटाई गैस पर ही बनाऊंगी। और ये देखिए, इस तरह से इसको करते जाएंगे तो ये बिल्कुल हल्का लाइट वेट हो जाता है। जब आप इसको इस तरह से करते हैं तो आपको दिखेगा बिल्कुल इसका टेक्सचर चेंज हो रहा है। तो इस तरह से ऐसा होना चाहिए टेक्सचर इसका। और इसको हाथों से जल्दी जल्दी इस तरह से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल ये देखिए फ्लफ़ी सा हो गया है, अलग ही एक क्रीमी टेक्सचर हो जाता है, बिल्कुल लाइट वेट हो जाता है। इस तरह से जब टेक्सचर हो जाए तो समझ लो ये हमारा परफेक्ट बैटर हो गया है। अब इसमें बारी आ गई है कि हम इसमें मिक्स कर सकते हैं जो हमने आटा या मैदा ली है। तो इसको देखिए इसी तरह से चलाना है। और मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्सर है इससे बीट कर लूँगी। आप चाहें तो, आपके पास अगर ये मिक्सर भी नहीं है तो आप स्पून ले लें, जो चम्मच होती है घर की, उससे भी इस तरह से घुमाएंगे तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने लिया था मैदा और ये सूजी और बेसन छान के रखा है, अब इसी में ही हम सारा ये निकाल लेंगे। घी और शक्कर डाल देंगे जो हमने फेंट कर रखी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं पहले क्लीन कर लूँगी और इस तरह से इसमें मिक्स करती जाऊँगी। और इसको मिक्स करना है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। इसको एकदम तेज़ आपको गूँथना नहीं है, जैसे कि आप आटा गूँथते इस तरह से नहीं, बिल्कुल लाइट हाथों से इनको हल्के हल्के से मिक्स करना है। जैसे हम मिक्स करते हैं ना, वैसे ही मिक्स करना है, तभी ये हमारी नान खटाई बिल्कुल परफेक्ट बनती हैं। और देखिए, अब हाथों की बारी आती है। तो इस तरह से हम हल्के हाथों से ही, आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल बस मिक्स कर रही हूँ, इस पर कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ। ये एक ट्रिक होती है जब भी आप नान खटाई बनाएं। अब मैंने इसमें 2-3 चुटकी करीब नमक डाल दिया है। जब हम मीठा बिस्किट कुछ बनाते हैं तो इसमें नमक अगर डाल दें तो और भी टेस्ट बिस्किट का बढ़ जाता है।
तो इस तरह से हम फिर से इसको हाथों से इसी तरह से मिक्स करेंगे। आप धीरे धीरे मिक्स करें और इसी तरह से आपसे मिक्स हो जाएगा, आटा लग जाएगा। अगर ये आपका इसमें घी कम पड़ रहा है तो थोड़ा सा घी और ऐड कर लें। तो देखिए मैं इस तरह से हाथों से इसका डो लगा लूँगी और इस तरह से नान खटाई घर पे भी बनाएं, बहुत टेस्टी बनके तैयार होते हैं। एक बार बना के रख लें और महीना भर खाएं, आप स्टोर करके रख लें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। एयर टाइट कंटेनर में आप इनको करके रखें। देखिए मैं इस तरह से अब डो दोनों हाथों से लगाऊंगी। ये धीरे धीरे देखिए हमारा आटा गूँथ के तैयार हो रहा है नान खटाई का। और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने इसमें सूजी ली, आप इसकी जगह पे गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हैं। सूजी से क्या थोड़ा ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, लेकिन आटा भी इसमें मिक्स करेंगे तो उससे भी क्रिस्पी बनते हैं। तो ये बाउल देखिए इसमें लगा है, हम सारा ही घी पोंछ लेंगे, क्लीन कर लेंगे और इस तरह से इस मिक्सर को भी हम अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि हमारे हाथ तो देखिए आपको दिख ही रहे होंगे कि कितने चारों तरफ से आटे से गंदे हो गए हैं। पर कोई बात नहीं, इसको लगाते ही आटे से साफ़ कर लूँगी, क्लीन हो जाएंगे। इसी से देखते जाइए आप, बिल्कुल धीरे धीरे हल्के हाथों से लगा रही हूँ मैं आटा। तब तक मैं क्या कर रही हूँ कि ये गैस ऑन करके कढ़ाई को हम गर्म होने के लिए, प्री हीट होने के लिए रख दे रही हूँ। और मैंने देखो आपको दिखा दी है, गैस की फ्लेम इतनी ही रखनी है। कढ़ाई को मैंने रख दिया है, ढक दिया है, ये प्री हीट हो जाएगी। और इस तरह से इसको गर्म होने दें। तब तक ये हमारे बिस्किट, अब ये देखिए आटा लग गया है इस तरह से। अब हम इनको तोड़ लेंगे और थोड़ा सा हल्के हाथों से इस आटे को चिकना करेंगे। चिकना हो जाएगा थोड़ा सा इस तरह से आप करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, मेज़रमेंट के लिए 1 स्पून ले लूँगी इस तरह के, आपके पास कोई भी बड़ी स्पून हो, कि एक बराबर हमारे बिस्किट बने, कोई ज़्यादा बड़े या छोटे नहीं होने चाहिए। उसके लिए सबसे परफेक्ट बढ़िया तरीका है कि आप इस तरह की कोई स्पून ले लें और उससे इस तरह से आटे को उसमें नाप लें, लोई को। बस इसी से हम सारे बिस्किट इसी तरह बनाएंगे नान खटाई। तो ये देखिए इस तरह से एक पेड़ा शेप देते हुए इस पे मैं क्या करूँगी, मैंने ये बादाम को चॉप करके रख लिया है। आप चाहें तो इसमें जो मन चाहे लगा सकते हैं, काजू लगा सकते हैं और चेरी भी आती है, टूटी फूटी आप लगा सकते हैं, इसमें पिस्ता लगा सकते हैं। तो मैं इस तरह से छोटी छोटी पेड़े टाइप की लोइयाँ बना लूँगी। तो इस तरह से मैं सारे लगा के रख लूँगी। अब देखिए मैं इसमें इस तरह से ये चॉप बादाम है, इसमें लगा के रखती जाऊंगी। और ये देखिए मैंने टूटी फूटी भी रख ली है। तो मैंने कुछ जो बच गए थे उनमें मैंने टूटी फूटी भी ऐड कर दी थी बिस्किट में। तो इस तरह से ये हम इससे स्पून से नाप लेंगे और बनाते जाएंगे। तो ये देखिए मैं इस तरह से मैंने बना लिया है। अब हम इसको राउंड शेप में घुमाएंगे और ये बादाम लगा दिया। ये देखिए फ्लावर गिर गए। तो इसी तरह से मैं सारे ही आटे की नान खटाई इसी तरह से बना लूँगी। और ये आटा बहुत ही सॉफ्ट एकदम हो गया, घी से बिल्कुल हाथ में चिपक नहीं रहा है आटा, तो चिपक नहीं रहा है। इसको इसी तरह से लगा के हम सारे रख लेंगे। तो ये लो हमारा ये थाली में अब बस इतने ही बिस्किट आएंगे। तो अब चलिए हम देखते हैं, ये बिस्किट मैंने रख लिए इस प्लेट में। और अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, कढ़ाई को प्रीहीट हो गई है तो इसको हम खोल लेंगे। अब इसको बहुत ही केयरफुल तरीके से देखिए खोलना है, इस तरह से कपड़े से, क्योंकि गरम है, बहुत ज़्यादा गरम है। और
फ्रेंड्स इस तरह से बिल्कुल थाली को रखेंगे और इसमें ये नीचे जो मैंने डाला है फ्रेंड्स ये बटर पेपर है, तो आप चाहें तो प्लेन पेपर में भी डाल के उसमें ऑयल लगा के इस तरह से ढक के रख दें। तो गैस की फ्लेम देखिए ये होनी चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। अब करीब 20 मिनट के लिए इसको रख देंगे, 20 मिनट तक इसको खोलना नहीं है। तब तक हमारे ये जो बिस्किट रह गए हैं इनको भी हम तैयार कर लेंगे, बना के रख लेंगे। फिर इसी तरह से हम बना के जब वो 20-20 मिनट बाद हम निकाल लेंगे तो और भी बना लेंगे। और इस तरह से हम लोइयाँ बना के और इसमें बादाम वगैरह लगा के चिपका के रख लेंगे, क्योंकि फिर गैस पे हम वो निकालते जाएंगे, दूसरी प्लेट चढ़ाते जाएंगे। तो इसी तरह से आपको बनाने हैं। तो तब तक हमारे वो बेक हो रहे हैं बिस्किट। तो मैं ये सारे ही आटे की इस तरह से नान खटाई बना लेंगे। 20 मिनट बाद चेक करते हैं। बहुत ही बढ़िया मेरी किचन में खुशबू आ रही है, पूरी किचन महक रही है। जब ये बेक हो जाते हैं तो अलग ही खुशबू आती है, लेकिन इसको बहुत ही गर्म है कढ़ाई और बहुत ही उससे खोलना है। वाह कितने बढ़िया कलर आए हैं, ये देखिए बिल्कुल भी नान खटाई हमारी देखिए कहीं से ज़्यादा क्रैक नहीं है, ऊपर से बिल्कुल ब्राउन कलर आया है। बहुत ही टेक्सचर भाई बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा है और खुशबू ही भी बहुत ही अच्छी हमारे किचन में आ रही है। अब इसको उठाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसको बहुत ही किसी चिमटे से मैं पकड़ के कॉटन से कपड़े से पकड़ कर इसको उठा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है और इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। तो चलिए अब ये ठंडे हो गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक। ये देखिए कलर दिख रहा है ना आपको, ऊपर से अच्छे से सिक गए, नीचे से भी ये अच्छे से बेक हो गए हैं, बिल्कुल भी इनमें कच्चापन। अभी ये ठंडे हो जाए तभी इनको चेक करना है, क्योंकि ये जब उठाते हैं तो ये बहुत सॉफ्ट रहते हैं। इनको ठंडे जब हो जाएं तभी उठाना है। तब तक मैंने दूसरे वाले भी चढ़ा दिए हैं। तो इसी तरह से आपको बनाना है। ये नान खटाई घर पे बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ट्राई करके देखिए, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो मैंने नंबर बाय नंबर इसी तरह करके सारी प्लेट चढ़ा के मैंने बनाए। इतने सारे नान खटाई बनके तैयार हुए। अब इनको भी मैं बेक करने रख दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको दिखाया इतनी सारी हमारी नान खटाई बनके तैयार हुई हैं, और घर में ही इस तरह से आप बना के स्टोर करके रख लें। आप इनको एयर टाइट कंटेनर में रख लें, 1.5-2 महीने तक ये बिल्कुल नहीं ख़राब होते हैं। तो ये देखिए बनके तैयार है। मैं आपको अब इसकी क्रंचीनेस करके दिखा रही हूँ, इस तरह से स्पून से अंदर भी तोड़ के दिखा रही हूँ। बिल्कुल अंदर तक पक गया है बिस्किट, कच्चापन नहीं है। तो थोड़ा सा समय लगता है। इस तरह से आप ट्राई करिए, घर में बच्चों को खिलाइए, सभी को खिलाइए। तो चलिए फ्रेंड्स मैंने तो इतने सारे बिस्किट बना लिए नान खटाई, तो आप लोग भी घर पे ट्राई ज़रूर करिए। तो ये बहुत ही टेस्टी बने थे, सच में मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आए। और ये कढ़ाई में बने हैं, सबसे बड़ी बात तो आप कढ़ाई में, घर पे गैस तो सभी क्या होती है। चलिए मैं अपनी बेटी को दे के आती हूँ, वो क्या कहती है। बहुत देर से इंतज़ार कर रही है कि मुझे बिस्किट दो मम्मा, तो मैंने उसको दिया है और उसको बहुत पसंद है ये नान खटाई। तो इस तरह से मैं बना के रख लेती हूँ स्टोर करके, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इसी तरह से आप लोग भी बना के रखिए, और अगर पसंद आई रेसिपी तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। इसी के साथ नमस्कार, बाय बाय।